है एरियन वेलकम ऑल ऑफ यू लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने जो देखा कि फंक्शन का चैप्टर 1 हमने क्लियर कर लिया था। फंक्शन की जो बेसिक थ्योरी थी वो हमने क्लियर की है। आज हम देखेंगे कि टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं और जो कुछ बचेगा एक दो क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखते हैं आज के जो फर्स्ट टाइप है फंक्शन का। जनरली जो फंक्शन के जो टाइप्स होते हैं वो स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट आज का अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन क्या है। यस, अचर फलन, अचर फलन बोला जाता है इसे, या फिर कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो अचर फलन क्या होता है, जैसे हम जानते हैं अचर वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू तो आप जानते हो, ऐसी वैल्यू जो हमेशा मतलब चेंजेबल होती रहे। जैसे हमारे पास 2 है तो ये चेंज होकर के 3, तो ये कभी मतलब अलग अलग है। ठीक है, अचर वैल्यू आप जानते ही हो, जनरली ये कुछ भी हो सकती है, ये अल्फा भी हो सकता है, ये ए भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अचर फलन होता है जिसके अंतर्गत तो यानी कि फंक्शन है कोई जो कहाँ से कहाँ पर है, नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर है, और एफ ऑफ एक्स बराबर अगर दे रखा है 2/3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, क्योंकि एक्स तो किस में बिलोंग करेगा, एन में करेगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स, एक्स पर फलन का मान कितना, 2/3। अब एक्स की जितनी भी वैल्यू होगी ना, जैसे एफ ऑफ 1 के लिए भी हमें 2/3 मिलेगी, एफ ऑफ 2 के लिए भी 2/3 मिलेगा, यानी कि हर एक वैल्यू के लिए एक्स के हर एक मान पर सिर्फ एक ही मान संभव होता है समुच्चय आर में, तो वो फलन क्या होता है, अचर फलन उसको कहा जाता है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन उसको हम कहते हैं। तो ये सिंपल है, इसमें यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि इसकी जो रेंज होगी उसमें केवल एक एलिमेंट होगा। ठीक है, रेंज में इसका जो परास या परिसर होगी उसमें ओनली 1 एलिमेंट होगा। ठीक है, एक अवयव होगा सिर्फ रेंज में, और वो कोई सा भी हो सकता है, बट वो कौन सा एलिमेंट होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर वेरिएबल जो है एक्स हम जानते हैं, तो एक्स में अगर यहाँ पर एक्स होता मल्टीप्लाई में या कहीं भी, तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ती और वो बार बार चेंज होता रहता। बट यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये अचर राशि है, तो ये चेंज नहीं होगी। अब इसके बाद में हम देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तत्समक फलन इसे कहा जाता है, तत्समक फलन जिसे आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि तत्समक संबंध, उसमें संबंध किसका किससे था, स्वयं का स्वयं से। ठीक है, स्वयं का स्वयं से मतलब जैसे एक एलिमेंट ए है ना, तो उसका रिलेशन ए से, उसी तरह यहाँ पर फलन में है कि फलन में जब हम बात करेंगे तो इसको सिंपली यहाँ पर जो डिनोट किया जाएगा वो आई ए से किया जाता है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि कोई समुच्चय है यहाँ पर ए से ए में कोई फंक्शन परिभाषित है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ पर है फंक्शन, ए से ए में, तो जिसके अंतर्गत ए का जो प्रत्येक अवयव है, ठीक है, वो केवल स्वयं से संबंधित होता है। यानी कि कहा जाए तो ए ए जो कार्टी जो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें क्या लिख सकते हैं, ए ए, या फिर अगर बी है तो बी का बी से रिलेशन। सीधी सी बात है कि प्रांत में जो अवयव होगा वही परिसर में होगा, ऐसा समझो। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप, जहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर x की वैल्यू a है तो देन यहाँ पर भी a होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल है। जैसे कि x को अगर हम a मानते हैं या b मानते हैं तो आई ए ऑफ a इज इक्वल टू a आ जाएगा x की जगह। ठीक है, और आई ए आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ b इज इक्वल टू b। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर इसको तस्मक संबंध तस्मक फलन जो होता है आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी सेट है ए ऐसे ए में डिफाइंड होता है जब ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, जो किससे, स्वयं से संबंधित हो, केवल स्वयं और केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप कहो ए बी, तो यहाँ पर ए पर फलन का मान भी मिल रहा है, तो एक तत्समक संबंध नहीं होगा, सॉरी तत्समक फलन नहीं होगा। ये हो सकता है क्योंकि ए का पर फलन का मान वापस ए है, बी पर बी है, तो इस तरह से तत्समक फलन हमने देखा। इसके बाद हम बात करते हैं तुल्य फलन। काफी इंपॉर्टेंट है तुल्य फलन।
तुल्य फलन को कहा जाता है इक्वल फंक्शन। तुल्य फलन को जो है इक्वल फंक्शन भी बोला जाता है, तुल्य फलन। ठीक है, तो अब एक्चुअल में तुल्य फलन जहां पर तुलना किसकी होती है, खुद से खुद की तुलना तो करेंगे नहीं कि फंक्शन एफ की तुलना फंक्शन एफ से कर दी। ऐसा है, यहाँ पर दो फंक्शन होते हैं, एक एफ और जी। मान लेते हैं दो फंक्शन है एफ और जी। अब ये दोनों इक्वल फंक्शन कब कहा जाएगा इनको, अगर फर्स्ट कंडीशन हो वो सेटिस्फाई करे, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। ठीक है, यानी एफ का प्रांत बराबर हो जी के प्रांत के। ठीक है, और सेकंड कंडीशन हो कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी। यहाँ पर सप्रांत बराबर किया गया है, यानी एफ का सप्रांत फलन एफ का सप्रांत फलन जी के सप्रांत के बराबर है। और लास्ट कंडीशन होती है थर्ड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, यानी कि एक्स पर फलन का मान एक्स पर जी के मान के बराबर है। ठीक है, अब ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, इसको एक एग्जांपल से हम सोल्व करेंगे। तो ठीक है, तुल्य फलन क्या होता है, इक्वल फंक्शन होता है जहां पर दो फलन तुल्य फलन कहलाते हैं यदि एफ का प्रांत जी के प्रांत के बराबर हो, एफ का श प्रांत जी के श प्रांत के बराबर हो, और किसी भी एक्स पर वैल्यू फलन की जो है एक्स पर जी की वैल्यू के बराबर हो। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो। क्वेश्चन है इफ सेट ए इज इक्वल टू, हमें दे रखा है 1 2 और सेट बी दे रखा है हमें 3 6। तो तुल्य फलन हम जानते हैं, इसको हम तुल्य फलन परिभाषित करेंगे, क्या है तुल्य फलन है या नहीं है, जिसमें एफ आपको दे रखा है फंक्शन ए से बी पर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और फंक्शन जी है, जी फलन जो है वो ए से बी में है, और यहाँ पर जी ऑफ एक्स बराबर है 3x के। तब आपको प्रूव करना है क्या ये एक तुल्य फलन होगा। ठीक है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फलन f जो है ना उसको डिफाइन कर रखा है, तो फलन के प्रांत और सप्रांत निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रांत और सप्रांत निकालना इजी है, ये दो आप यहाँ पर डायग्राम बना लीजिए, जिसमें आपका ए सेट ये है, बी ये है। ए में क्या है 1 and 2 और डी में क्या है 3 and 6, ये एजिटिज लिख लिया। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू किस में बिलोंग करेगी, ए में करेगी। तो एक्स की वैल्यू अगर एक है तो यहाँ पर जब हम इसमें एक रखते हैं एफ ऑफ एक्स में तो कितना मिलता है हमें 3 मिलेगा, क्यों, क्योंकि 1 + 2 = 3। तो यहाँ पर एक का फलन किस पर है, एक पर फलन का मान 3 है। इसी तरह दो दो पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6, तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू है 6। इस तरह हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो फंक्शन है इसका डोमेन तो है 1 2 और कोडोमेन तो हमेशा क्या होता है, हम जानते हैं जो बी की जितनी भी वैल्यूज होगी वो सारा कोडोमेन होगा 3 and 6। ये तो हमारा एफ हो चुका है। अब हम इसी तरह बात करते हैं जी के लिए। ठीक है, फिर दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो जो जी है, जी किस तरह से है, फंक्शन ए से फंक्शन बी पर है, यहाँ पर भी 1 2 3 and 6। अब फंक्शन ए से बी पर है और यहाँ पर आपको दे रखा है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। अब अगर हम g1 की वैल्यू निकालते हैं, 1 पर फलन की वैल्यू जो निकालेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो 3 और 2 रखने पर 6, जी ऑफ 2 बराबर 6। तो यहाँ पर तो इजीली हम देख सकते हैं, बिना क्वेश्चन को सोल्व करके इजीली बता सकते हैं कि ये जो होगा एक तुल्य फलन होगा, इक्वल फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सबसे पहले डोमेन देख लेते हैं। डोमेन तो आ गया 1 2 और कोडोमेन है 3 6, सेम है। तो यहाँ पर ये प्रूव तो हो चुकी फर्स्ट कंडीशन, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी। लास्ट कंडीशन जो होती है उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये करना है हमें वेरीफाई। तो सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स यानी एक्स की वैल्यू 1
और g की वैल्यू 1 पर फलन का मान क्या बराबर है, चेक कीजिए। अगर f ऑफ 1 निकालते हैं तो कितना आता है 3, और g ऑफ 1 निकालेंगे तब भी कितना आएगा 3। यहाँ पर रख के चेक कर लीजिए, या फिर हाँ, यहाँ पर जैसे हमने निकाला g ऑफ 1 1 रखा x की जगह 3x में तो 3, ठीक है, ये 3 और ये भी 3। इसी तरह f ऑफ 2 निकाल सकते हैं और g ऑफ 2 बराबर रहेंगे कितना 6 एंड 6। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरी डिफाइन हो जाता है कि ये जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, एक इक्वल फंक्शन होगा। इक्वल फंक्शन यानी कि तुल्य फलन होगा, जिसमें 3 कंडीशन फॉलो करती है। फर्स्ट है कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, डोमेन कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। इसके बाद हम बात करेंगे बहुपद फलन। ठीक है, बहुपद फलन होता क्या है, बहुपद फलन की हम बात कर रहे हैं कि बहुपद फलन क्या होता है। छोटे छोटे फलन है ये, इनको ध्यान से देखना। पॉलिनोमियल फंक्शन इसको बोलते हैं। बहुपद फलन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ नहीं है, जो आप बहुपद आप जानते हो बहुपद क्या होता है। अब यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित होता है, ठीक है, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या होता है, x पर फलन का मान, जो कि किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। और ये क्या होता है, बहुपद फलन a0। हम जानते हैं बहुपद क्या होते हैं, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट टू an xn, ठीक है, n पदों तक। तो ये है यहाँ पर जिसमें n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स इसको आप बोल सकते हो, ऋणोत्तर पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स, z वैल्यू है हमारी है। अब यहाँ पर ये सब वैल्यू है, इसके अलावा a0, a1, a2 ये सब किस में बिलोंग करेंगे, r में, वास्तविक संख्याएं होंगी ये। तो ये होता है हमारा बहुपद फलन। कुछ ध्यान में नहीं रखना, इसमें जनरल सिंपल सी ये टर्म पता होनी चाहिए कि यह बहुपद फलन है। इसके बाद होता है रेशनल फंक्शन या परिमेय फलन, जिसको कहा जाता है। परिमेय फलन आप जानते हो, परिमेय संख्याएं क्या होती है, तो परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में होती है। एज इट इज यहाँ पर दो फलन होंगे, f ऑफ x और g ऑफ x। इन दोनों का जो p बाई क्यू फॉर्म होगी वही हमारा क्या होगी, परिमेय फलन। बस शर्तें यहाँ पर कंडीशन होती है वो ये कि g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर यहाँ 0 होगा तो ये अनडिफाइंड वैल्यू होगी जो कि परिमेय नहीं होती है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखते हो, यहाँ पर देखते हैं हम स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन देख लेते हैं। स्क्वायर फंक्शन क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट है ये। स्क्वायर फंक्शन यहाँ पर होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर y क्या है, y एफ ऑफ एक्स है। हम जानते हैं x पर फलन का मान ही तो y होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एक्स स्क्वायर जैसे कि स्क्वायर फलन होता है तो यहाँ पर जनरली स्क्वायर होगा, ये ध्यान में रखना आप। एफ ऑफ 0 निकालना है तो 0, एफ ऑफ 1 निकालना है तो 1, ठीक है। इसी तरह एफ ऑफ 2 अगर फाइंड आउट करना है तो 4, एफ ऑफ 3 देन 9, क्योंकि स्क्वायर करना है उस वैल्यू का x का। ये जो x रख रहे हैं हम अंदर, उसका स्क्वायर करना है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान में रखना। जब हम एफ ऑफ -1 निकालते हैं तब भी 1 आता है, एफ ऑफ -2 निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे तब भी 4 आएगा। यानी कि यही कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। तो स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ है, इसको ध्यान में रखना। इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं मापांक फलन, मॉड्यूलस फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार यहाँ से सीधे पूछ लिए जाते हैं कि जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है, मापांक फलन जिसे हम कहते हैं मापांक फलन, ठीक है। तो मापांक फलन एक्चुअल में होता क्या है कि एफ ऑफ एक्स अगर बराबर है, ये सिंबल होता है मोड का, इसको मोड बोलते हैं। और इसकी वैल्यू अगर जब भी -3 आ जाए ना, या कुछ भी आ जाए माइनस में अंदर, वो इसको पॉजिटिव कर देता है एज इट इज। -3 है तो +3, कुछ भी हो, -x होगा अंदर तो +x, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है एक बात। और यहाँ पर जो x होती है वो रियल नंबर होती है, ये हमें पता होना चाहिए। और जो फलन है वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित है। अब ये इसकी वैल्यू किस तरह से पॉसिबल हो सकती है, अगर यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं x ग्रेटर देन 0, ध्यान से सुनना, x ग्रेटर देन 0, तब तो ये क्या होगा, +x होगा। क्या होगा, +x होगा। अगर लेस देन 0 ले लिया तो
इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो वो अंदर की वैल्यू बताइए आप क्या होगी, -x होगी, और बराबर 0 पर तो 0 होगा। x 0 रखेंगे तो मोड 0 0 होता है, ठीक है। तो 0 पर वैल्यू 0 है। इसका ग्राफ होता है, यहाँ पर हमारा ग्राफ बना लेते हैं। ये इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरह से, जिसमें आप जैसे जैसे यहाँ पर वैल्यू रखोगे ये लीनियर इक्वेशन की तरह यहाँ पर एक ग्राफ बनता है एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स का। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि प्रांत और परिसर क्या होंगे इसके, जैसे हमें पता है x की वैल्यू जो बिलोंग्स टू r है, ये r तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, यानी कि पॉसिबल वैल्यूज है। जबकि परिसर जो होगी ना, रेंज, और रेंज में हमेशा हमेशा क्या मिलेगी, हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव ही तो मिलेगी, क्योंकि मोड की वैल्यू कितनी भी हो, माइनस में अंदर बाहर होते ही पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, रेंज होगी इसकी परास या परिसर होगा r प्लस धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसमें क्या है, 0 भी इंक्लूड है। अब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। काफी अच्छा है ये भी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये पूरा कंप्लीट टॉपिक होते हैं, इसके अब हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही सेट, रिलेशन और फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तो इसके हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जिसमें रोजाना 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। करीबन 40 से 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो अभी तक आए हुए हैं या जिनकी पॉसिबिलिटी है आने की। तो अब इसके बाद यहाँ पर हम महत्तम पूर्णांक फलन की बात करें तो महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर, ये ब्रैकेट ध्यान में रखना आप इस तरह का, इसको इससे डिनोट करते हैं महत्तम पूर्णांक फलन को, जहां पर इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू होगी ना यहाँ पर वो x से कम, यानी कि ये जो अंदर वैल्यू है उससे कम या x के बराबर, यही होता है महत्तम पूर्णांक फलन का मान। यानी कि ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, महत्तम पूर्णांक मान है ये। जैसे कि हमें अगर दे रखा है, मान लीजिए आपको दे रखा है ये अंदर 2 है, तब इसके लिए हमने कहा है x से कम या इसके बराबर, तो इसके बराबर लेंगे, क्योंकि देखिए 2 से कम लेने पर कोई औचित्य नहीं है यहाँ पे। बट अगर आपको यही 2.5 दे रखा है तो ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है। अब हमें पता क्या है कि इससे कम या इससे बराबर, तो बराबर तो ले नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, पूर्णांक मान क्या होगा वो 2, ठीक है, ध्यान में रखना। इसी तरह अगर 3.4 है तो 3.4 का 4 न करके क्या होगा, 3 होगा। यह तो होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। अगर आपसे कहा जाए लोएस्ट इंटीजर वैल्यू, निम्नतम पूर्णांक मान, वो क्या होगा, वो होगा आपका 4, ध्यान में रखना। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इसको एक में ध्यान में रख लीजिए, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसी तरह -1.3, अब इसका क्या होगा बताइए, -1.3 से बराबर तो यहाँ पर ले नहीं सकते, पॉइंट वाली वैल्यू है पूर्णांक संख्या। अब हमें क्या करना होगा कि इससे छोटी वैल्यू, और 1.3 से छोटा क्या होता है आपको पता है, 2 होता है, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि एक के आगे जितने भी नंबर्स होते हैं ना आगे बढ़ते जाते हैं, वो सब छोटी होते हैं। माइनस में वैल्यू हालांकि बड़ी है लेकिन वो छोटे होते हैं। इसी तरह -3.6, तो इसका क्या होगा, -4 होगा। अगर हम ले लेते हैं 0.3, अब इसका क्या होता है, इसका होता है यहाँ पर आपका कितना है, 0, तो इससे कम या इसके बराबर, बराबर होगा नहीं क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू है, तो इसको इससे कम वाली क्या होती है, जस्ट जो पूर्णांक संख्या 0, ठीक है। इस तरह से ध्यान में रखना। बाय द वे आगे कुछ एक और यहाँ पर कुछ इसके रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको। अगर मोड, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर कितना है, -1 है, कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है ये आपको बतानी हो, तो ये कहाँ से कहाँ तक होती है, एक्स की वैल्यू पॉसिबल -1 से ये बराबर है और 0 से छोटी है। यानी कि जो संख्या रेखा होती है ना, ये जो संख्या रेखा है इसमें -1 बराबर है, यानी कि यहाँ पर तो डार्क वाला सर्किल, और ये 0 जो है ना यहाँ पर ये ब्लैंक खाली रहता है, तो 0 यहाँ है, -1 है, तो यानी इसमें 1 -1 तो शामिल है, तभी तो यहाँ पर -1 आया, बराबर वैल्यू है। बट -1 से तो बड़ा, यानी कि इस तरफ, और 0 से छोटा इस तरफ, तो इसके बीच की जितनी भी वैल्यूज होगी वो सब इसमें पॉसिबल होगी। जैसे -0.3, तो इसका क्या होगा, -1 होगा,
जीरो तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने x की वैल्यू बराबर जीरो तो लिखी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान में रखना है, यहाँ पर छोटी छोटी बातें ये है। इसके अलावा अगर फिर मान लीजिए x आ गया जीरो, तो ये कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल होगा, ये 0 से 1 तक पॉसिबल होगा। 0 इसमें इंक्लूड होगा, बाकी 1 नहीं होगा। इसी तरह अगर x की वैल्यू है 1, तो ये कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक ये पॉसिबल होगी इसकी वैल्यू, यानी कि एक निश्चित संख्या के भीतर होता है। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था जो आपने यहाँ पर देखा। इसके अलावा हम बात करेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन की। रेसिप्रोकल फंक्शन जो होता है वो व्युत्क्रम फलन इसको कहा जाता है। तो क्या होता है व्युत्क्रम फलन, इससे भी जान लेते हैं। व्युत्क्रम जैसा नाम ही व्युत्क्रम है, तो कुछ नहीं करना, जो फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है वहां पर एक्स की जगह 1/x रख दो आप। ये करना है आपको। जैसे हमें पता करना है कि 1 पर फलन का व्युत्क्रम फलन का मान होगा 1/1 होगा, ये तो सही है, यानी 1 ही होगा। फंक्शन ऑफ 2 का व्युत्क्रम फलन होगा 1/2 होगा, फंक्शन ऑफ 3 का व्युत्क्रम फलन होगा 1/3 होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, ध्यान में रखना इसे। एक और होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन यानी सिग्नम फलन, ये होता है जनरली अगर एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ध्यान में रखना, ये तो है एक्स नॉट इक्वल टू 0 होने पर, ये नीचे वाली वैल्यू। और अगर जीरो कर दें, ध्यान में रखना 0 कर दें, तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 0। अब इसमें कितना पॉसिबल है, नॉट इक्वल टू 0 में ग्रेटर देन और लेस देन हमें पता है। अब अगर इसको लेस देन 0 करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, पूरी -1। और अगर ग्रेटर देन 0 करते हैं तो +1। ठीक है, और बराबर 0 पर तो 0 है ही, ये वाला। इस तरह से ध्यान में रखना। तो इसकी जो प्रांत होगी इस फंक्शन की, वो तो सभी वैल्यू पॉसिबल होगी जो आर में है। जबकि रेंज क्या होगी, परिसर क्या होगा, परिसर में सिर्फ यही पॉसिबल होगा, या तो वैल्यू -1 या 0 या 1। क्योंकि देखिए ऊपर नीचे x और x सेम है, बस ऊपर मॉड x है, नीचे x है, तो सिंपल है, -1 0 1। तो ये सिग्नम फंक्शन था जो हमने देखा। अब रहता है 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव और इनटू फंक्शन। ठीक है, यानी कि एक एक ही, बहु एक एक ही, मेनी वन। इसके बाद होगा आच्छादक, ऑन टू, और अंतरसेपी, इनटू, ये फंक्शन होंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। देखेंगे इनको कल, जिसमें हमारा जो ये पार्ट है पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये जो है हमारी पूरी कंप्लीट फ्री बैच है, जिसमें आपको आपका टीजीटी मैथमेटिक्स वाला पार्ट कंप्लीट कराया जाएगा। बाकी अदर वीडियो जैसे सब्जेक्ट है आपके कॉमन पेपर वाले सब्जेक्ट की हम बात करें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। कॉमन पेपर जो सब्जेक्ट है वो आपके यहाँ पर डेली अपलोड हो रही है उसकी वीडियो, जो कि जैसे सब्जेक्ट है आपका पेडागोजी है। इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट की भी डेली अपलोड है। ठीक है, तो आप इनको चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है। इसके अलावा एक और बात, अगर आपका कोई डाउट है जो हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स सोल्ड आउट का यूट्यूब चैनल है, उसी के नाम से यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल अकाउंट है, तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो, और अपने जो जितने भी क्वेरीज हैं या फिर डाउट्स हैं वो हमें पर्सनली सेंड कर सकते हो, आपको उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।